कोल इंडिया कोई बनिया की कंपनी नहीं है। इस कंपनी का मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपनी के मालिक और उनके बिहाफ में सीएमडीज जितने हैं वे लोग देखते हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इंटक के AK झा का मानना है कि इस बार की जो हड़ताल है वह यूनियन नहीं बल्कि मजदूर करेंगे। क्यों मजदूर करेंगे? इसलिए कि किसी न किसी कारण से विवाद उत्पन्न हुआ 11वें वेतन समझौता संपन्न होने के बाद और सभी को किसी न किसी मुद्दे को लेकर के कंपनी वाले एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग ही नहीं, ट्रेड यूनियन ही नहीं बल्कि मजदूरों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस खतरे को दूर करने के लिए, इस खतरे से लड़ने के लिए तमाम ट्रेड यूनियन लोग आपस में मिल करके सभी मजदूरों को एक साथ लेकर के, करीब 2.5 लाख मजदूर हैं कोल इंडिया में, इन तमाम लोगों को लेकर के हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत 3 दिवसीय हड़ताल निश्चित तौर पे सफल होगा। इस दौरान एक छटाक कोयला भी हम लोग उत्पादन न होने देंगे और न ही किसी अन्य षड्यंत्रों को जाने देंगे। निश्चित रूप में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और यह हम नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण की जो एक्ट है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं और उसके मुताबिक अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम फेलवर नहीं होंगे, हम सफल होंगे। और इसमें हम नहीं बल्कि तमाम मजदूर एकजुट होकर के करेगा हड़ताल। इसलिए करेगा कि किसी भी कीमत पर बढ़े हुए वेतन को हम लोग वापस नहीं होने देंगे। हम लोग जब मेहनत करके लोगों ने जब किया है वेतन समझौता, तो वेतन समझौता में जो फायदे मिलने हैं वो मिलकर के ही रहेंगे। हालांकि कुछ एक बातों पर उनसे जब यह जानने का प्रयास किया गया कि JBCCI की बैठक से आप लोग को इंटक को नहीं रखा गया, बोनस में भी जो बोनस की मीटिंग है परसों उसमें भी इंटक को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लेमन चूस नहीं लेते हैं, हम जमीन लेते हैं। हम मजदूरों को एक मुश्त पेमेंट दिलाएंगे, हम निश्चित तौर पे पेमेंट दिलाएंगे और हम सफल होंगे। आइए हम बात करते हैं मिस्टर AK झा से कि उन्होंने क्या कहा। कि आप हमको ये चीज बता दीजिए कि कोर्ट में HMS चला गया, CLC के यहाँ HMS और BMS दोनों चला गया। इसका मतलब है कि वो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इंटक और एटक और सीटू क्या करेगा? इंटक एक चीज बता देते हैं, मैं किसी को विभाजित करने और अति करने के लिए नहीं आया। सुन लीजिए, एक चीज जान के रखिए जी कि ये हड़ताल होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक ही है कि भगवान सद्बुद्धि दे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट सद्बुद्धि दे कि वो 10 तक पेमेंट कर जी। पेमेंट जिस तरह से उसने अगस्त का किया, जुलाई का किया, वैसे वो कर दे। उसके बाद कोई हड़ताल नहीं। पेमेंट नहीं किया तो कोई हड़ताल रुकेगा नहीं, अब कोई इंतजार करेगा नहीं। और इसका 1 मिनट में समाधान है, समझे कि नहीं? जी बिल्कुल समाधान 1 मिनट में है। कोयला मंत्री को सामने आना होगा। जी। कोयला मंत्री का अप्रूवल है, कोयला मंत्रालय मतलब मंत्री जी। कोयला मंत्री का, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, सबका अप्रूवल होता है जी। नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत। कोयला का इंदिरा जी ने प्रावधान किया था कि कोल इंडस्ट्री का CIL का मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ऑनर होता है नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में CMD बहाल होते हैं, चेयरमैन कोल इंडिया बहाल होते हैं और वो ऑनर के तहत काम करते हैं। इसलिए उनके अपॉइंटमेंट में लिखा रहता है, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज नहीं सिलेक्शन करती है, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट यू एज CMD BCCL, CMD ECL, CMD कोल इंडिया।
तो जिसका मालिक प्रेसिडेंट होगा जी। उसकी सरकार को खड़ा होना होगा, हम्म। उसको आना होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्रधानमंत्री को, जी जी। तो ताकत तो हमारे नेशनलाइजेशन एक्ट में है और इस सरकार को आना ही होगा। पर्देकार में कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, ये बनिया की कंपनी नहीं है। जी। नहीं तो इस एक्ट को गवर्नमेंट मान कहाँ रही है? अगर मान लेती है, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाँ। गवर्नमेंट कोई कानून को नहीं मान रही थी। जी। जो गवर्नमेंट ने 14 महीना भाई संघर्ष हुआ ना किसान का, हाँ। लगातार 10 बार बात हुई थी, कोई सब लोग कहता था बात नहीं मानेगा, पार्लियामेंट में नहीं माना, हाँ। लेकिन जनता ने झुका दिया ना किसान ने, हाँ। 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 और आपने माफी मांगा ना, रोया ना। हाँ। प्रधानमंत्री को रोना पड़ा देश के सामने पार्लियामेंट में, जी। और कहा हमारी तपस्या में कहीं भूल हुई है। जी। तो ये देश प्रजातंत्र का है, देश जनता का है, देश किसी व्यक्ति का नहीं है। जी। जिन लोगों को भ्रम है वो भ्रम पाल के रखे हुए हैं। इसलिए ये बात गलतफहमी का शिकार नहीं हो, देर या सवेर प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेयर करना होगा और मजदूरों को पैसा देना होगा, भले इसमें चाहे कोई भी यूनियन रहे या नहीं रहे। कौन यूनियन रहती है, कौन क्या करता है, दैट इज नॉट मैटर ऑफ डिस्कशन। जी। ओनली थिंग इज दैट मैंने जो है क्या करते हैं, हम अपनी मंजिल जानते हैं। जी। हाँ, चलिए। इसलिए हमको कोई पढ़ा नहीं सकता है। जी। अनपढ़ जरूर हम हैं, लेकिन हम मैंने जो है, देहात में लोग कहता था पढ़ते हैं कि गढ़ते हो, तो हम लोग कहते थे गढ़ते हो। जी। तो एक चीज जान के रखिए। जी जी जी। हाँ, हल्की तरीके से लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते। जी, सही बात, सही बात। और हाँ, लड़ाई के रिजल्ट पर पहले चिंतन करते हैं, जी। इसके परिणाम क्या होंगे और इसके लिए क्या करना होगा। जी, सही बात है। अच्छा, ये समझ गए ना? बोनस की मीटिंग है दिल्ली में, इंटा को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है देखिए, क्या? आमंत्रण क्या, आप हमको खिलाइए या ना खिलाइए आमंत्रण, आप हमको कुछ 10 साल से बाहर किए हुए हैं। जी। हम तो वनवास में हैं, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत पर गए। आप इसीलिए हमको नहीं जाने देते हैं कि आपको मालूम है कि सारे मजदूर इनके साथ है। जी। तो हम उसके लिए चिंता क्या है, हमको चिंता पहले हमारा मजदूरी फाइनल पर रोक लगाए हो, हम बोनस पर क्या बात कर रहे हैं जी? सही बात, सही बात है लेमन चूस लेने के लिए विद्यार्थी है क्या? जी जी है इंटेक लेमन चूस पर विश्वास नहीं करती है, वाजिब जमीन पर। और देर सवेर हमको मालूम है कि हम कैसे कौन अति में है। आप हमको कोई खुशी से थोड़े लाए थे, जी जी जी। गिफ्ट थोड़े दिए थे। सही बात। तो हमको अपमानित होना होगा, प्रताड़ित होना होगा। जी। जब आप हमारे नेता को नहीं छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, जी। तो हमको तो अपना अंदाजा मालूम है। जी जी। जब आप संजय सिंह को नहीं छोड़ रहे हैं, जब आप उर्मिलेश पत्रकार को नहीं छोड़ रहे हैं, रवीश कुमार को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप हमको छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, इसका हमको अंदाजा नहीं है। नहीं अंदाजा तो हम बेकार भारत में रहते हैं। हमको क्यों कोई भीख मांगना है? नहीं, लड़कर हमारा सर्टिफिकेट मजदूर है जी। और मजदूर सर्टिफिकेट, और हमको मालूम है जो हमारा सर्टिफिकेट देता है जी कि वो उसके प्रति हमारी क्या थी है। ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत जी कोई भी डिडक्शन करने का अधिकार अगर कोई इस्तेमाल करता है, जी समझे कि नहीं, जी। पेमेंट रोकने का आदेश नहीं दिया है कोर्ट ने। हम्म। वेज बोर्ड के ऊपर एग्रीमेंट पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है, जी। उसकी व्याख्या होती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, और डीपीई भी गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये सीएलसी को अधिकार है कि अगर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस पर भी वो अपराध, दंडनीय अपराध है, उस पर प्रोसिक्यूशन लागू हो सकता है, चेयरमैन के खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए ये जो है, ये कानून मुझे मालूम है, हमने सीएलसी से बात की है। अच्छा। और सीएलसी को बोला, सीएलसी ने कहा कि बिल्कुल उसको पेमेंट करना है। और हमने सीएलसी को लेटर भी लिखा है इन फेडरेशन के बिहाफ में। हाँ। तो उसको जो है क्या कहते हैं, दूसरा है कि जब अप्रूवल हुआ हो गया,
जी। तो अब ये सरकार है, आप देखते हैं कि कई कानून है, मुख्यमंत्री लिखता है हाँ। कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए हाँ। जो है क्या करते हैं, ये आदेश पारित किया जाता है। जी। तो गवर्नमेंट होती है, बड़ी ताकत है, वो जनता की आवाज सुनेगी, मजदूरों की आवाज सुनेगी। जी जी। मजदूरों की आवाज को सुनना होगा, गरीब की आवाज को कौन दबाएगा। और सही। इंटेक पैदा ही लिया था, जब भी गरीबों की आवाज दबाया जाएगा। महात्मा गांधी ने आजादी के पहले इसकी स्थापना इसलिए की थी कि जब भी गरीबों की आवाज दबाई जाएगी, हम गरीबों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। जी। इसलिए जो है आवाज दबाने का काम हो सकता है, लेकिन आवाज उठाने का काम बंद नहीं होगा। नहीं, आप जैसे चर्चा की अभी कि तीसरी बात है कि सरकार को देर नहीं करना चाहिए। जी जी ये चीज आप जान लीजिए जी। कि हमारे कोयले से देश चलता है। हमने विपरीत परिस्थिति में कोयला काटा है कोविड-19 में, जी जी। जब सारा देश में लॉकआउट था, जब आप लोगों को घर से निकलना प्रतिबंध कर दी थी हमारी सरकार ने, जब रेल चलना बंद हो गया था, हवाई जहाज चलना बंद हो गया था, लोग सड़क पर नहीं करते, लाश खाली सड़क पर चल रहा था, मजदूर पैदल चल रहे थे। उस समय भी हम देश के लिए समर्पित थे, आज भी समर्पित है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी बात, ये तुलना करते हैं A1 के जिन अधिकारियों ने, अधिकारी को कोर्ट में जाने के पहले परमिशन लेना चाहिए था उसके सर्विस कोड के मुताबिक। जी। उसने परमिशन नहीं लिया, उस पर एक्शन होना चाहिए। उसको तो ऑफिसर एसोसिएशन पैसा चंदा दे रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनी दे रहा है, सरकार की एजेंसी सारी रिपोर्ट है उसके पास। वो कह सकता है कि बंद करो इस हरकत को। तो हमारा A1 से तुलना क्यों? A1 का हम कैडर स्कीम में 2-2.5 हजार मुश्किल से A1 में एम्प्लॉई है कोल इंडिया में। जी। 2000 भी नहीं होंगे, तो 2000 को आप एक्सिक्यूटिव बना दो, हमारा समस्या का समाधान, बीमारी दूर। फिर भी हमको अदालत पर पूरा विश्वास है, अदालत सुप्रीम कोर्ट तक होता है, आखिरी दरवाजा तक। जी जी जी। और अदालत ये जानती है, अदालत कोई समस्या पैदा करना नहीं चाहती है, वो सिर्फ कानून का पालन करना चाहती है, संविधान का। और सरकार को कहना होगा कि देश हित में हम ये निर्णय लिए हैं। कभी डीपी में नहीं था, ये 2017 में डीपीए ने एक क्लाउज जोड़ दिया कि अधिकारी का वेतन जो है मजदूर से ज्यादा होगा, मजदूरों से कम नहीं होगा। तो अधिकारी का वेतन पर तो हमने विवाद नहीं उठाया है, उसका 2027 में फैसला शुरुआत होगी। हमारे वेतन पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन आप बताइए, स्पेशल ग्रेड ए के बाद हमारा प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, हमारा कैडर स्कीम नहीं है। तो उस कैडर स्कीम को हम बराबर मांग करते थे, जब राजेंद्र बाबू भी थे हमारे दिवंगत नेता, हम लोग बराबर चेयरमैन कोल इंडिया कहते थे कि आप एक प्रमोशन नहीं कर सकते हो, कैडर स्कीम नहीं बना सकते हो, तो इसको एक्सिक्यूटिव बना दो। हमने बनाया है, कई ग्रेड के लोगों को, चाहे ओवरमैन से बनाया, चाहे ENM से बनाया, चाहे जिससे बनाया। तो A1 के जितने हमारे लोग हैं सुपरवाइजरी ग्रेड में, उनको सबको बना दो, मुश्किल से 1.5 हजार तो आप एक्सिक्यूटिव बना दो, वो भी गदगद, और हमारी समस्या का भी समाधान। आप हमारी कैटेगरी 1 से तो तुलना नहीं कर रहे हो। अगर उस कानून को भी माना जाए तो माननीय कोयला मंत्री को सामने आके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो निर्देश दे और देश हित में इस सवाल को मजबूर ना किया जाए मजदूरों को। मजदूर हड़ताल नहीं चाहते, हम शौकिया हड़ताल नहीं चाहते। जी जी जी। हमारी मजबूरी, हमारी व्यवस्था है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो जब आप हमको रास्ता नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? अपने आवाज भी नहीं उठा सकते। सही बात। तो इसलिए हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। और इंटेक हमारा फेडरेशन, हमारा नेता जयमंगल और पूरा देश का फेडरेशन, अगर कोल इंडिया कहता है 50,000 ही हमारा मेंबर है फेडरेशन का, तो उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता और इस स्ट्राइक को कोई रोक नहीं सकता है। सारी यूनियन सपोर्ट कर रही है, सारा मजदूर सपोर्ट कर रहा है। उसके अस्तित्व का सवाल है, कोल इंडिया के अस्तित्व का सवाल है, कोयला मजदूरों के अस्तित्व का सवाल है, कोल इंडस्ट्री के अस्तित्व का सवाल है, और ट्रेड यूनियन के अस्तित्व का सवाल है। जी। जब अस्तित्व ही खतरा में हो जाएगा तो हम किस दिन के लिए ये ट्रेड यूनियन, इतिहास हमको कभी माफ नहीं करेगा। जी। इतिहास में कहेगा कि जब ये
संकट आया कोल इंडस्ट्री पर, सीआईएल पर और सीआईएल के मजदूरों पर, तो ये ट्रेड यूनियन वाले कायर निकले, ये लड़ नहीं रहे थे। तो हम इतिहास के पन्ने में इंटेक का और फेडरेशन का नाम कायर की लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं।